2022 की आईपीएल में होने वाली है 10 टीम। अब जब 10 टीम आएंगी तो इसका मतलब होगा बड़ा ऑक्शन होगा। इसका मतलब कुछ आएंगे नए नियम, और नए नियम में आप कुछ खिलाड़ी को रिटेन कर पाएंगे। कई बार आप राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, आरटीएम। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 2 से ज्यादा खिलाड़ियों को आप रिटेन नहीं कर पाएंगे और 1 से ज्यादा आरटीएम आपके पास नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो जो 2 टीम्स आ रही हैं वो बहुत कमजोर हो जाएंगी। जो एग्जिस्टिंग टीम्स हैं उनके पास सिग्निफिकेंट एडवांटेज हो जाएगी। तो फिर अगर 2 रिटेंशन हो, 1 आरटीएम हो, तो कौन सी टीम, मतलब हर टीम किस किस खिलाड़ी को रिटेन करना चाहेगी, किसके लिए आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करना चाहेगी। क्रिकेट आकाश में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद यही है, हाथ जोड़ के विनती है कि इंसानियत एहतियात के साथ साथ उतनी ज़रूरत है। और प्लीज़ डबल मास्क आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाहर तभी निकलिए जब निकलना ज़रूरी हो, वरना एकदम घर पे बैठ के चिल करो यार। गर्मी वैसे काफ़ी बढ़ती जा रही है, तो प्लीज़ स्टे एट होम, प्लीज़ स्टे एट होम। एंड इफ यू आर ऑन टेलीग्राम, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, एंड इंस्टाग्राम पे भी तो वहाँ पे मिल जाना, मतलब हर जगह आपको मिल जाएगी आकाशवाणी, आप आ सकते हैं प्लीज़। अब मैं ज़रा सोच रहा था कि इट्स अ फन एक्सरसाइज। ऑफ कोर्स वी डोंट नो येट कि 2 रिटेंशन होंगी, 3 रिटेंशन होंगी, कितने आरटीएम्स होंगे, रिटेंशन का रूल क्या रहेंगे। आई एम जस्ट गोइंग बाय कि आपके पास 2 से ज़्यादा रिटेंशन आप नहीं कर सकते हैं और 1 आरटीएम कार्ड से ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर आपने 1 रिटेंशन किया तो 2 आरटीएम मिल जाएंगे। कुल मिला के 3 से ज़्यादा खिलाड़ियों को आप रोक नहीं पाएंगे अपनी टीम में, एग्जिस्टिंग टीम में, ऐसा मुझे लगता है। एग्जिस्टिंग टीम से आने वाले समय के लिए तो हर टीम के पास विकल्प होंगे, थोड़े से डिफिकल्ट विकल्प होंगे, पर वो क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। आई एम गोइंग टू नाउ स्टार्ट विद द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रैंचाइज इन द हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल, और जिनके लिए काम सबसे कठिन होने वाला है। टीम का नाम है मुंबई इंडियंस, और मुंबई इंडियंस जो है वो तो चाहेंगे कि ऑक्शन हो ही ना यार, छोटा ऑक्शन रखते हैं दोबारा। हमारी टीम एकदम सेट है, हम किसी को भी जाने दें, छोड़ दें, वो मतलब गवारा ही नहीं है, क्योंकि इतनी बेहतर टीम बनाई है। पर करना तो पड़ेगा, और अगर करना पड़ेगा और वो 2 ही रिटेंशन हो गए तो कौन हो सकते हैं, और 1 आरटीएम किसके लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक द फर्स्ट रिटेंशन हैज़ टू बी रोहित शर्मा, क्योंकि रोहित शर्मा के इर्द गिर्द ये टीम बनाई गई है। रोहित शर्मा इज देयर मार्की प्लेयर। उससे बेहतर कप्तान आपको पूरे आईपीएल में बहुत मुश्किल से ही मिलने वाला है, मिलेगा नहीं कोई। तो फर्स्ट विल बी रोहित शर्मा, सेकंड हैज़ टू बी जसप्रीत बुमराह, क्योंकि बुमराह जैसा भी कोई नहीं है। आई मीन बुमराह इज़ अ बैंक, और बैंक जो कि पूरे वो आईपीएल में 2-3 ही ऐसे बॉलर हैं। एक जोफ्रा आर्चर दिखेंगे आप, एक तरफ आपको बुमराह दिखेंगे, मे बी कगिसो रबाडा, इवन दो आई डू रेट जोफ्रा और बुमराह को थोड़ा सा उनसे ऊपर T20 फॉर्मेट में। और भुवनेश्वर कुमार इज देयर बट मे नॉट बी इन द सेम लीग, लेट्स बी ऑनेस्ट। जो पिछले अगर आप कुछ सालों को देखेंगे तो बुमराह वहाँ पे बाजी मार गए हैं। आई एम गोइंग विद रोहित शर्मा एंड जसप्रीत बुमराह एज माई फर्स्ट 2 रिटेंशंस मुंबई इंडियंस के लिए। अब तीसरे में आरटीएम किसके लिए इस्तेमाल करें, मुझे लगता है हार्दिक पांड्या के लिए। हार्दिक पांड्या के लिए इस्तेमाल करेंगे, करना चाहेंगे, क्योंकि एट सम स्टेज ही विल स्टार्ट बॉलिंग एंड ही इज एन एसेट। जिस नंबर पे वो बैटिंग करते हैं, जिस तरीके का वो खिलाड़ी है, मुझे लगता है कि उनको आप रिटेन करना चाहेंगे, आरटीएम का इस्तेमाल करना चाहेंगे। लेकिन उसके अलावा कितने सारे रह जाएंगे ना, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, कायरन पोलार्ड। आई मीन बहुत खिलाड़ियों को इनको छोड़ना पड़ेगा, तो थोड़ा सा परेशान तो रहेगी फ्रेंचाइज, बट देन दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। अब वहाँ से चलें, अगर हम फाइनेंशियल कैपिटल से चलें दिल्ली कैपिटल्स की तरफ, तो वहाँ मुझे लगता है समस्या उनके लिए भी है। इतना इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड उनके लिए भी सिलेक्शन नहीं हुआ, किसको रोके। उनके पास रिटेन करने के लिए प्लेयर्स ज़्यादा हैं, लेकिन वंस अगेन इन आर एक्सरसाइज, फन एक्सरसाइज, उनको भी मैंने 2 ही रिटेंशन का हक दिया है। तो पहला श्रेयस अय्यर, या पहला ऋषभ पंत एंड दूसरा श्रेयस अय्यर, मतलब ये 2 आपके रिटेंशन जो हैं मेरे विचार में ये तो बिल्कुल बियॉन्ड एनी डाउट है कि आप पंत और श्रेयस अय्यर को रिटेन करना चाहेंगे। हो सकता है आप ऋषभ पंत को नंबर 1 और श्रेयस अय्यर को नंबर 2 पे रिटेन करें। और आरटीएम कार्ड के लिए भी थोड़ी समस्या रहेगी। आई थिंक 2 में से एक को चुनना पड़ेगा, शिखर धवन और पृथ्वी शॉ। अब शिखर धवन जो है वो आपके लंबी रेस के घोड़े हैं, पर एक बात जहन में हर किसी को रखनी पड़ेगी कि अगर आप सर्टन एज ब्रैकेट के प्लेयर को रख रहे हैं तो उसके बाद अगले 3 साल आपको उनके साथ चलना है। सो दैट इज द ओनली थिंग दैट माइट गो अगेंस्ट शिखर धवन, वरना आंखें मूंद के आप धवन को पहले रखिए और पृथ्वी शॉ को अब जाने दीजिए। आप चाहते हैं रखना उनको, अश्विन को भी चाहेंगे, आप अक्षर को भी चाहेंगे, लेकिन आप सबको रख नहीं पाएंगे, लेट्स बी फेयर। तो मेरे विचार में पृथ्वी शॉ शिखर धवन में से टॉसअप होगा, और शिखर धवन कैन एक्चुअली बी द आरटीएम कार्ड। पंजाब की तरफ चलते हैं, नॉर्थ पे स्टिक करते हैं, पंजाब की तरफ चलते हैं। तो पंजाब में पंजाब किंग्स की टीम के पास विकल्प हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है, दे नॉट स्पॉइल्ड फॉर टू मेनी चॉइसेस। केएल राहुल इज एन ऑटोमेटिक चॉइस कि आप उनको सबसे पहले रिटेन करना चाहेंगे एज योर नंबर 1 रिटेंशन। नंबर 2 पे जो रिटेंशन मैं करना चाहूँगा वो है मयंक अग्रवाल।
देखिए इंडियन खिलाड़ी नहीं मिलता है और इस क्वालिटी का खिलाड़ी वैसे भी आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आपने इनको छोड़ दिया तो बहुत महंगा कोई ना कोई खरीद लेगा। मेरे विचार में नंबर 2 रिटेंशन हैज़ टू बी मयंक अग्रवाल। और वो तीसरा RTM कार्ड का इस्तेमाल अगर आप करना चाहेंगे तो मोहम्मद शामी के लिए करना चाहेंगे। बाकी सभी खिलाड़ी, हालांकि पूरन, गेल, डाविड मलान, मतलब खिलाड़ी तो काफ़ी हैं, हर टीम के पास होते हैं, पर दीज आर द 3 मेजर प्लेयर्स इन माई ओपिनियन कि आप KL राहुल, मयंक अग्रवाल, मे बी RTM के लिए मोहम्मद शमी। KKR की तरफ चलते हैं, उनके लिए थोड़ी समस्याएं बढ़ गई हैं, पहले नहीं हुआ करता था ऐसा। अगर आप आज से 3-4 साल पहले देखते तो एकदम लिस्ट होती थी कि इन सबको रिटेन करना पड़ेगा, पर सिंस देन नरेन के स्टॉक्स हैव प्लमेटेड अ लिटिल। आंद्रे रसल स्टिल आंद्रे रसल, ये बात तो माननी पड़ेगी। दिनेश कार्तिक के स्टॉक्स हैव प्लमेटेड अ लिटिल। तो पहला जो मेरा रिटेंशन होगा वो है आंद्रे रसल। आंद्रे रसल को फर्स्ट रिटेंशन के रूप में मैं रोकना चाहूँगा, KKR रोकना चाहेगी और उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि अगर वो चले गए ऑक्शन में तो फिर तो हो सकता है कि भैया 2 मिलियन में बिक जाए। बहुत महंगा खिलाड़ी हो सकता है ये, 2 मिलियन से भी ज़्यादा हो सकते हैं। पर दूसरा जो खिलाड़ी मैं रिटेन करना चाहूँगा वो का शुभमन गिल। गिल की तरफ मैं थोड़ा सा और, हालांकि ये वाला सीज़न अभी तक अच्छा नहीं रहा था, हो सकता है बाकी के जो मुकाबले वो अच्छे रह जाएं, पर क्वालिटी है यार, पेडिग्री है। मुझे लगता है इस खिलाड़ी के अंदर दम है, आने वाले 3 साल में आपका परचम वो लहरा सकते। सो आई विल गो विद हिम एज माय सेकंड रिटेंशन। थर्ड RTM कार्ड का इस्तेमाल अगर मुझे करना पड़ेगा तो मैं करूँगा वरुण चक्रवर्ती के लिए। जी हाँ, मैं नारायण के लिए नहीं करूँगा, मैं मॉर्गन के लिए नहीं करूँगा, नीतीश राणा के लिए सोचूंगा पर करूँगा नहीं। आई विल गो विद वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर जो है ना, जो वो 4 ओवर देते हैं वो आपको बहुत सारे खिलाड़ी नहीं दे पाएंगे। सो दैट वुड बी माई RTM कार्ड। सनराइजर्स हैदराबाद, अगर मैं ये दूसरी टीम इसको नेक्स्ट टीम इसमें रखूँ तो हैदराबाद के पास ना इंडियंस रिटेन करने के लिए हैं तो सही, भुवनेश्वर कुमार हैं जिनकी तरफ वो सोचेंगे, पर भुवी की फिटनेस का इशू चल रहा है यार। अगर भुवी की फिटनेस का ऐसे इशू चलता रहा तो फिर समस्या हो जाएगी कि आप व्हाट डू यू डू, क्योंकि पहला रिटेंशन 17 करोड़ का है, दूसरा 17 के आसपास होगा, दूसरा भी 12-15 के आसपास का होगा। वुड ही बी अवेलेबल फॉर अ चीपर प्राइस एट दी ऑक्शंस? मे बी येस, मे बी नॉट। तो पहला जो रिटेंशन मेरे विचार में उनके लिए रहेगा वो है राशिद खान। करामाती खान को आप नंबर 1 पे रिटेन करना चाहेंगे। ही इज़ गोइंग टू बी एन एक्सपेंसिव प्लेयर, हालांकि इंडियंस को आप ज़्यादा रखना चाहते हैं ऐसी सूची में। दूसरे नंबर पे आप सोचेंगे ज़रूर कि भुवी को रख लें। सेकंड कुड बी भुवी या वार्नर। आई माइट जस्ट वांट टू गो विद डेविड वार्नर, मे बी जस्ट नाउ। करंट परफॉर्मेंस को छोड़ दीजिए, पर खिलाड़ी तो बहुत कमाल के हैं। RTM कार्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भुवनेश्वर कुमार के लिए RTM कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप केन विलियमसन के लिए भी वो RTM कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके अलावा मुझे लगता नहीं कि वहाँ पर कोई ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। जॉनी बेस्टो, जेसन रॉय नहीं, आप जाने दे सकते हैं, कोई बात नहीं, वापस आपको मिल जाएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स, लेट्स स्टे विद द साउथ अ लिटिल। चेन्नई सुपर किंग्स पहला रिटेंशन 3 साल के लिए, क्या मतलब फर्स्ट नंबर पे धोनी होंगे ऑफ कोर्स, और वो करेंगे भी ऐसा। पर धोनी से अगर आप खुद पूछें तो हो सकता है वो कहें यार मुझे क्यों कर रहे हो रिटेन, क्योंकि मैं 3 साल शायद ना रहूँ और मैं इतने पैसे आप क्यों मेरे ब्लॉक कर रहे हो। But then that's how it is going to be. चेन्नई, CSK and MSD are pretty much one of the same thing. तो पहला रिटेंशन उनकी तरफ से तो मेरे हिसाब से महेंद्र सिंह धोनी होंगे। दूसरे जो है वो रविंद्र जाडेजा होंगे। अगर जड्डू रिटेन होना चाहते हैं तो दूसरे रविंद्र जाडेजा होंगे। अगर वो नहीं होना चाहते और वो चाहते हैं कि मैं अहमदाबाद का कप्तान बन जाऊं तो बात अलग है। पर अगर चेन्नई से पूछें कि आप किसको रिटेन करना चाहते हैं, किसको करेंगे, तो दूसरा हो सकते हैं रिटेंशन में रविंद्र जाडेजा, और राइट टू मैच कार्ड आप दीपक चाहर के लिए इस्तेमाल करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप दीपक चाहर के लिए आप राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करें। अगर जड्डुआ नहीं होते तो हो सकता है दूसरे रिटेंशन की तरफ भी आप शायद सोचें कि आप दीपक चाहर को रख लीजिए। वैसे तो उस टीम को कोई भी रिटेंशन ना हो, मान लो नया रूल बन जाएगी रिटेंशन है ही नहीं भैया, तो कहेगी चेन्नई हम तो ठीक है, वी आर एब्सोल्युटली फाइन, विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, क्योंकि वो 17 करोड़ 15 करोड़ ऐसे ब्लॉक करने वाले बहुत सारे खिलाड़ी उनके पास नहीं हैं। RCB, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, पहला तो नो डाउट है विराट कोहली आपको रिटेन करना ही है। नंबर 1 रिटेंशन उन्हीं की होगी। पिछली बार भी वो सबसे महंगे खिलाड़ी थे, 15 करोड़ का मैक्सिमम स्लैब था, उससे भी 2 करोड़ रुपए उनको आपने फालतू दिए थे, 17 करोड़ में रिटेन किया था। अब फिर वही दोबारा काम आप करोगे, हो सकता है 17 करोड़ अगर टॉप होता उनको 20 दे दो। यू आर केपेबल ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दैट। कोहली इज वर्थ एज वेल, तो फिर कोई इशू नहीं है। और साथ में AB डिविलियर्स, वंस अगेन AB डिविलियर्स की तरफ आप देखेंगे तो आप सोचेंगे, एक बार जरूर सोचेंगे 3 साल क्या करूंगा, मतलब क्योंकि ये एक चीज़ जो है वो एज के साथ हमेशा रहेगी। अगर ये बात मैंने धवन के लिए बोली, ये बात मैंने धोनी के लिए बोली, तो मैं ये बात AB डिविलियर्स के लिए बोलूँगा कि 3 साल ना लंबा समय होता है। देखिए अभी तो एब्सोल्यूट मैच विनर है, पर अगर आप अपने यहाँ पर रिटेन करते हैं, बहुत पैसे खर्च कर देते हैं, अगले साल उतने पैसे तो फ्री हो जाएंगे, लेकिन पैसे वाला प्लेयर नहीं मिलेगा, उस कैलिबर का प्लेयर मिलेगा नहीं, क्योंकि वो इस ऑक्शन में सारे बिक जाएंगे।
तो दैट इज द क्वेश्चन, बट देन आई थिंक विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, नो ब्रेनर्स। तीसरी रिटेंशन या कहें आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल या तो चहल के लिए करेंगे या फिर देवदत्त पाडिक्कल के लिए कर सकते हैं। ये दो खिलाड़ी मेरी जहन में रहेंगे अगर आप रिटेंशन की बात करें और आरटीएम की बात करें। लास्ट अब जो टीम रहेगी वो है राजस्थान रॉयल्स, और राजस्थान रॉयल्स के पास भी विकल्प मौजूद हैं। तो अगर वो रिटेन करना चाहें तो सबसे पहले मुझे लगता है रिटेन करेंगे संजू सैमसन को, क्योंकि किसी के इर्द गिर्द आपको टीम बनानी है। यू हैव टू क्रिएट अ टीम अराउंड अ प्लेयर एंड दैट हैज़ टू बी संजू सैमसन। वंस नाउ दैट यू मेड हिम द कैप्टन, ही स्कोर्ड द रन्स, यू वुड वांट टू स्टिक विद हिम। दूसरा जो खिलाड़ी मेरे जहन में है वो है जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा को आप पहले रिटेंशन में भी रख सकते हैं, संजू को दूसरे रिटेंशन में भी रख सकते हैं, पर ये आपके दो रिटेंशन वाले प्लेयर्स होंगे इफ दे प्रोवाइडेड दे वांट टू स्टे। माय थर्ड आरटीएम कार्ड जो है मैं इस्तेमाल करूंगा जॉस बटलर के लिए। आई मीन बेन स्टोक्स के बारे में सोचा ज़रूर, बट देन आई एम स्टिल गोइंग विद जॉस बटलर। more offers more in T20 in the IPL, more pedigree, more performances, तो आई एम गोइंग विद जॉस बटलर। तो ये रहे भाई मेरी जो विश लिस्ट है। अगर मान लीजिए हर फ्रेंचाइज को सिर्फ यही हक हो कि आप 2 को रिटेन कर सकते हैं, 1 आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सो दिस इज माय फेवरेट। बट देन देखते हैं, ये तो वैसे भी फन एक्सरसाइज थी, क्या पता क्या नए रूल्स आएंगे, पर अगर ऐसा होता है तो मज़ा बड़ा आएगा। और आई विल एक्चुअली शेयर द नोट्स बाद में, किसने कितने रिटेन किए, हाउ मेनी डिड आई गेस इट राइट, क्योंकि गेस वर्क है ना, वी शैल फाइंड दैट आउट। आज के लिए आप इतना ही भैया, इतना ही है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए।